गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है और उसका नेचर्स क्या है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो सेशंस है, ये जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और एजुकेशन रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होगा हमारा ये वीडियो सेशंस। तो आप देखते रहिए ताकि आपका नॉलेज इम्प्रूव हो सके। और कोई भी आपका डाउट है या फिर कोई और भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ क्या है, हम किसको एजुकेशन कहते हैं? देखिए, अक्सर जो कॉमन मैन होते हैं वो उनको क्या लगता है कि जो स्कूल में या फिर कोई भी कॉलेजेस में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन दी जाती है, जो नॉलेज या फिर जो बुक से हमको जो पढ़ाया जाता है, वही एजुकेशन है। या फिर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वही एजुकेशन या फिर स्किल है, ऐसे माना जाता है। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। एजुकेशन ओनली स्कूल या कॉलेज में दी नहीं जाती। हाँ, हम कह सकते हैं वो एजुकेशन देने का एक पार्ट है, लेकिन इंसान हर एक क्षण, हर एक जगह पे, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता है। वो लिविंग बीइंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग बीइंग, हर किसी से हम सीखते हैं। तो एजुकेशन ऐसा चीज है या फिर ऐसा एक प्रक्रिया है जहां से हम नॉलेज गेन करते हैं, राइट। उसके साथ हम स्किल, कोई भी वैल्यूज जो सीखते हैं, जो मूल्यबोध कहते हैं, राइट, जो हैबिट्स, जो अभ्यास है, उसको गेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। उसके साथ हमारा क्या होता है, जब हम कोई नॉलेज या फिर स्किल गेन करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, इसकी वजह से हमारा जो अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो बाहर निकल के आता है। बाहर निकलने में हेल्प करता है कौन? एजुकेशन। उसके साथ साथ हमारा जो बिहेवियर है, जो आचरण है, उसको एक सही दिशा दिखाने का काम कौन करता है? एजुकेशन। उसके साथ साथ हम किसी भी व्यक्ति को सोशलाइज करने में, उसको समाज का रीति नीति, रूल्स प्रिंसिपल्स सिखाने में कौन हेल्प करता है? एजुकेशन। उसके साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है किसका? पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, सारे एरिया को डेवलप करना, जिसको हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास कहते हैं। ये सारे कौन करता है? एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं कि मीनिंग, मतलब शिक्षा का अर्थ क्या है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जो कि स्कूल के बियॉन्ड है। मतलब ओनली स्कूल में दी जाती जो दिया गया ज्ञान उतना सफिशिएंट नहीं है। एजुकेशन जो भी हमारे सराउंडिंग, जो भी हमारा परिवेश से कुछ भी सीखते हैं, जो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है, जो हम नॉलेज गेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हिडन पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, इसी को ही हम एजुकेशन कहते हैं। देन अगर डेफिनेशन देखें एजुकेशन का, जैसे कि शंकराचार्य कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। आत्मज्ञान या फिर आप खुद को रियलाइज कर पाना ही एजुकेशन है, राइट। मैं कौन हूं, मेरा मीनिंग क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, खुद को रियलाइज कर पाना, खुद के बारे में जानना ही एजुकेशन है। ये कौन कहते हैं? हमारे शंकराचार्य। देन जॉन ड्यूई क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमारा अनुभूति है उसका कंटिन्यूअसली, लगातार क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन होता रहता है। जैसे कि आप आज कुछ सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये परमानेंट जाएगा। कुछ दिन के बाद यही जो सीखे हुए चीज या फिर नॉलेज एक्सपीरियंस में चेंजेस आता है, दोबारा आपका एक्सपीरियंस रिकंस्ट्रक्ट होता है, पुनर्गठन होता है। और इसी तरह अपने जिंदगी को जीते हैं कि आप कुछ सीखते हैं उसमें चेंजेस आता है, फिर कुछ सीखते हैं उसमें चेंजेस आता है। तो हर एक चीज में जो कंटिन्यूअसली आपके जो एक्सपीरियंस में, नॉलेज में चेंजेस आता है,
यही प्रक्रिया को हम एजुकेशन कहते हैं। देन डॉक्टर राधा कृष्णन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, जो कंप्लीट एजुकेशन मस्ट बी ह्यूमन ट्रेनिंग इंटेलेक्ट रिफाइन द हार्ट एंड डिसिप्लिनिंग द स्पिरिट। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वो है जो कि इंसान को, जो उसका इंटेलेक्ट है उसको ट्रेनिंग दे, उसका हार्ट को क्लियर करे, उसका हार्ट में रिफाइनिंग एक प्योर सोल क्रिएट करे, उसके साथ डिसिप्लिन करे किसी आदमी को या फिर किसी भी व्यक्ति को, देन उसको हम एजुकेशन या फिर ट्रू एजुकेशन कह सकते हैं। देन सबका फेवरेट डेफिनेशन महात्मा गांधी का कि ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। व्यक्ति का, कोई भी बच्चा का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना बेस्ट तरीके से, चाइल्ड का भी और मैन का भी, बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का, ये तीनों दिशा का डेवलपमेंट करना ही शिक्षा है। ये कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। देन स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। इंसान के अंदर जो ऑलरेडी जो परफेक्शन छुपा हुआ है, जो प्रतिभा छुपा हुआ है, जो ऑलरेडी परफेक्ट ही है, राइट, उसका ऑलरेडी जो पोटेंशियल है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसको बाहर निकालना, वही एजुकेशन है। ऐसा कौन कहता है? स्वामी विवेकानंद। देन रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेक्स वंस लाइफ इन हार्मनी। किसी की जिंदगी को एक हार्मोनियस बनाता है, एक यूनाइटेड लाइफ बनाता है विद ऑल एग्जिस्टेंस एंड एनेबल्स द माइंड टू फाइंड अल्टीमेट ट्रूथ। हमारे माइंड को क्या करता है? हेल्प करता है अल्टीमेट ट्रूथ को जानने के लिए, राइट, अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए, जो अंतिम सत्य है उसको जानने में, हमारे माइंड को जानने में हेल्प करता है कौन? एजुकेशन। देन अब समझते हैं नेचर, प्रकृति क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एजुकेशन का। पहले देख लेते हैं कि एजुकेशन क्या है। एक डायनेमिक प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि ये कभी भी स्टॉप नहीं होता या फिर स्टैटिक स्थिर नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। इंडिविजुअल को नॉलेज देता है, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो भी कंटिन्यूअसली, उसके साथ उसके इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में डेवलपमेंट में हेल्प करता है और एक इंसान को एक कंप्लीट मैन बनाने में हेल्प करता है कौन? एजुकेशन। उसके साथ एजुकेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे एजुकेशन चलता ही रहता है। एजुकेशन अनएंडिंग है, कभी पेरेनियल है, कभी एंड ही नहीं होता एजुकेशन का। हम हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बचपन से लेके डेथ तक हमारा एजुकेशन होता रहता है। एजुकेशन एक मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर मतलब हम एजुकेशन हर एक जगह से गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, नॉट ओनली इन स्कूल, स्कूल से ही नहीं बल्कि हम घर से, मीडिया से, अपने दोस्तों से, हमारे कम्युनिटी से और अदर एजेंसी, जो कि एजुकेशन के अदर एजेंसीज हैं, वहां से भी हम कंटिन्यूअसली गेन करते हैं नॉलेज, राइट। तो इसको मल्टीपोलर कहते हैं, जब नॉलेज डिफरेंट जगह से आता है, डिफरेंट सोर्सेज से हम नॉलेज गेन कर पाते हैं, इसीलिए एजुकेशन को मल्टीपोलर कहते हैं। और बायपोलर क्या है कि हम एजुकेशन ओनली टीचर से ले सकते हैं या फिर टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बायपोलर कहते हैं। लेकिन मल्टीपोलर जब एजुकेशन मल्टीपल एरिया से आ रहा है, आपका सोर्स ऑफ नॉलेज इज मल्टीपल, राइट। देन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। देखिए एजुकेशन का मोस्ट प्रोमिनेंट काम और हम कह सकते हैं एम क्या है, लक्ष्य क्या है कि भाई ये आपके बिहेवियर को चेंज करता है, राइट। आपका जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है, जो ऑलरेडी आप जैसे हैं, हो सकता है वो समाज के लिए सुइटेबल ना हो सकता है वो जो आप हो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसी में सुधार लाना किसका काम है? एजुकेशन का। एजुकेशन ही ओनली सिंगल वेपन है, अस्त्र है, जो कि आपको एक नया रूप देता है, आपके बिहेवियर को कंप्लीटली चेंज करता है, जो कि समाज के नीड के अनुसार फिट हो, जो कि अपने आप में एक चेंजेस लाता है। देन अदर नेचर्स हम अगर देखें तो डेवलपमेंट क्या है? इनेट पावर को डेवलपमेंट करना किसका काम है? एजुकेशन का। हर एक चाइल्ड के अंदर, हर एक बच्चा के अंदर कुछ हिडन टैलेंट रहता है, जो छुपा हुआ प्रतिभा रहता है उसके अंदर, लेकिन बच्चा
उसको जान नहीं पाता, और उसको जानने में उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, जो म्यूजिक के फील्ड में, डांस के फील्ड में, एकेडमी के फील्ड में, मैथ के फील्ड में, किसी भी फील्ड में उसका कुछ प्रतिभा रहता है, और उस प्रतिभा को ढूंढने का काम और बाहर निकाल के उसको विकास करने का काम, एक सुंदर वातावरण क्रिएट करने का काम कौन करता है? एजुकेशन। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इन्नेट पावर है, जो अंदर छुपा हुआ शक्तियों को पहचानने का काम, उसको विकास करने का काम, उसको आगे ले जाने का काम कौन करता है? एजुकेशन। देन एजुकेशन इज लाइफ। भाई एजुकेशन ही जिंदगी है और जिंदगी ही एजुकेशन है। व्हाइट हेड कहते हैं देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन, लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। व्हाइट मैन कहते हैं कि भाई एजुकेशन का एक ही विषय है, एक ही सब्जेक्ट मैटर है कि जिंदगी को रियलिटी में कन्वर्ट करना, जो आपकी जिंदगी है उसको सच्चाई में लेके आना, वही एजुकेशन है। जब आपके हर एक मोमेंट को आप जीते हैं, वही आपका एजुकेशन हो गया। देन एजुकेशन क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो हार्मोनियस डेवलपमेंट लाता है, सबका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, आपके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, ये सारे एरिया को यूनाइटेडली डेवलपमेंट करना, विकास करना किसका काम है? एजुकेशन का। एजुकेशन को फिर साइंस भी कहा जाता है क्योंकि एजुकेशन सिस्टमैटिक तरीका से नॉलेज देता है, राइट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नॉलेज गेन कर पाते हैं, टीचर के प्रॉपर गाइडेंस की वजह से हम नॉलेज गेन कर पाते हैं। बाय अप्रूव नॉर्म्स, एक नियम के अनुसार हमको शिक्षा दी जाती है, एक सिस्टमैटिक तरीका से। इसीलिए हम कह सकते हैं शिक्षा एक क्या है? एजुकेशन एक साइंस है, विज्ञान है। देन एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है एक डायनेमिक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये समाज से कनेक्टेड है, सोसाइटी के लिए काम करता है, और सोसाइटी में जितने भी व्यक्ति हैं उसको समाज के लिए उपयुक्त बनाना, सुइटेबल बनाना, ताकि वो व्यक्ति समाज में फिट रह सके, समाज के रूल्स के अनुसार से चल सके, समाज में कुछ चेंजेस ला सके, समाज में कुछ परिवर्तन, कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके, उसको बनाने का काम कौन करता है? एजुकेशन। बच्चों को सोशलाइज करता है, समाज के बारे में शिक्षा देता है, उसको उसका प्रोग्रेस, समाज को कैसे प्रोग्रेस में लाए, समाज का विकास कैसे करें, उसको हेल्प करता है कौन? एजुकेशन। देन नॉर्मेटिव एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है कि प्रयास करना, और नॉर्मेटिव मतलब कुछ नियम के अनुसार, राइट, समाज के रूल के अनुसार। एजुकेशन क्या है? वैल्यू लेडन है, राइट। Socializing individuals into a shared value frame and normative structure. ये क्या करता है एजुकेशन? की किसी भी व्यक्ति को सोशलाइज करता है, उसको वैल्यू सिखाता है, समाज का रूल्स रेगुलेशन सिखाता है, ताकि वो समाज में एडजस्ट कर सके, समाज को अडॉप्ट कर सके, समाज को परिवर्तन कर सके। अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं या फिर गलतियां हैं, समाज में कुछ इल प्रैक्टिस है, उसको चेंज कर सके, वही एजुकेशन है। देन अब देखेंगे व्हाट एजुकेशन इज एंड इज नॉट। किसको एजुकेशन कहेंगे और किसको एजुकेशन हम नहीं कहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एजुकेशन इनकम्पासेस फॉर्मल जैसे कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, नॉन फॉर्मल जैसे कि ओपन स्कूल्स एंड कोरेस्पॉन्डेंस वर्कशॉप्स, एंड इनफॉर्मल जैसे कि फेयर्स, मार्केट, लाइव एक्सपीरियंसेस। जैसे कि हमारे जो फॉर्मल स्कूल्स हैं, जो कि पर्टिकुलर रूल्स के अनुसार चलता है, जैसे कि हमारे स्कूल हो गया, कॉलेजेस, यहाँ से जो हम एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग गेन करते हैं, वो भी एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल जो कि ओपन स्कूल, NIOS, इग्नो है, वहाँ से जो नॉलेज गेन करते हैं वो भी एजुकेशन है। वर्कशॉप से हम नॉलेज गेन करते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए और अदर काम के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ से भी हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो भी एजुकेशन है। या फिर इनफॉर्मली मार्केट, फ्रेंड्स, दोस्त, लाइफ एक्सपीरियंस से जितने भी सीखते हैं, सारी एजुकेशन है। ऐसा नहीं कि ओनली स्कूल आपको एजुकेशन देता है, नो। हाँ, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक एजुकेशन देने का एक प्लेस है, लेकिन उसके अलावा भी हम दूसरी जगह से सीख सकते हैं और उसको भी हम एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस आपके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, मॉडिफिकेशन करता है। देन एजुकेशन किसको हम नहीं कहेंगे? भाई जो एजुकेशन सिनोनिमस नहीं है कि स्कूल को हम एजुकेशन बोल दिए, या फिर लर्निंग को एजुकेशन बोल दिए, या फिर ट्रेनिंग को, टीचिंग को, लिटरेसी लेवल को, नो। एजुकेशन, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दी जाती है, ये जस्ट एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरमेंट, हमारे परिवेश, हर एक जगह से सीखते हैं, राइट।
And as a discipline, education is interdisciplinary, ever growing, normative, guiding individuals towards adjustment with self, society and environment. देखिए एजुकेशन एक एज अ डिसिप्लिन के हिसाब से देखें तो ये क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्ट है जो कि जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट का जिस्ट देखने को मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का टच देखने को मिलेगा एजुकेशन में। इसमें आप इकोनॉमिक्स से कुछ रिलेटेड टॉपिक मिलेगा आपको, यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ जान पाएंगे, यहाँ पे आप पॉलिटिक्स के बारे में जान पाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग आपको यहाँ देखने को मिलता है एजुकेशन में। और ये आपको क्या करता है, गाइड करता है आपको एनवायरनमेंट पे एडजस्ट करने का, उसके साथ खुद के साथ एडजस्ट करने का, समाज में परिवेश में कैसे एडजस्ट करोगे, उसके साथ खुद को बैलेंस करोगे, वो सारे चीज सिखाने में कौन मदद करता है, हमारा एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।